Hi, I am Ramesh Manas. Guys, to me always. Guys, today I wanna teach to you about reasoning. Guys, I sent you a video in the in prayer about environment, about noise pollution and its cause and its effect. So, guys, today I wanna teach you about reasoning, and please mind here, please listen what I said to you. Please attention me what I said to you, what I wanted to teach to you. Please man, please attention to me. तो प्लीज़ तो फ्रेंड्स तो गाइस आज मैं आपको रीजनिंग के बारे में पढ़ाता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले तो गाइस पहले पिछली वीडियो में इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ाया था, नॉइज़ पोल्यूशन। लेकिन आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा जो चैनल है वो स्टडी एचपीजी एंड रीजनिंग है, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, ग्रामर एंड रीजनिंग, जो कि आप जानते हो कि मैंने आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल के बारे में पढ़ाया। तो आज आपको मैं रीजनिंग, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया, लेकिन आज आपको मैं रीजनिंग के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो प्लीज़ अटेंशन रखो यहाँ पे। तो मैं आज आपको रीजनिंग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एनालॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जर्नल मेंटल एबिलिटी और एनालॉजी। जर्नल मेंटल एबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो भी जितना माइंड्स है वो ट्राई किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि ये यूपीएससी जो एस्पायरेंट्स है ये उनके लिए है। और भी जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। और अगर उनको रीजनिंग करनी होगी तो मैं उनको बताऊंगा कि उनकी जो बुक वो तो अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन RS अग्रवाल की जो रीजनिंग बुक है वो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी वो ख़रीद भी सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जर्नल मेंटल एबिलिटी में हम एनालॉजी पढ़ रहे हैं। यानी कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है कि एनालॉजी मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि रिलेशनशिप, यानी कि सिमिलरिटीज़। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है सिमिलरिटीज़, correspondence का मतलब होता है similarities, ठीक है। in question based on analogy, a particular relationship is given and another similar relationship has to identify from the alternatives provided. Analogies tested are therefore meant to test a candidate's overall knowledge, power of reasoning and ability to think consciously and accurately. Below are given some common relationship which will help you detect most analogies better. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं कि भाई particular relationship is given another similar relationship। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो रिलेशनशिप चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, सिमिलरिटीज़ उन चीज़ों के बीच में होती हैं भाई, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनालॉजीज़। मान लो एक जैसे मतलब कोई भी सिमिलरिटीज़ दोनों चीज़ों के बीच में किसी तरीके की भी सिमिलरिटीज़ जब देखी जाएगी तो बस सीधी उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। सीधी हम उसे एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं काइंड्स ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप की भी डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग सिमिलरिटीज़ की भी टाइप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉरी, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि भाई इसका मतलब है कि भाई एक होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और वो किस चीज़ को नापता है वो मेजरमेंट वहाँ पे बताई गई होगी। तो उसी तरह से हमने माइंड लगाना है कि भाई यहाँ पे ये होगा तो भाई इसको ये मेजरमेंट है, लेकिन इसको मेजरमेंट इसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, उस तरीके का माइंड लगाना है यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है बैरोमीटर एक क्या है? बैरोमीटर एक है इंस्ट्रूमेंट जो किसको नापता है?
हमारे प्रेशर को नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको नापता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बैरोमीटर क्या आ गया, एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, और प्रेशर क्या आ गया, एक प्रेशर एक मेजरमेंट आ गई कि भाई प्रेशर को बैरोमीटर नापता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से मान लो हमारे पास आगे एक चीज़ दी होगी स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइंड लगाना है कि भाई स्पीड जो है, आगे ऑप्शन दिया होगा ओडोमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये दिया होगा। तो हम क्या लगाएंगे, हम डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट या ओडोमीटर। हम जानते हैं कि भाई स्पीड को डिस्टेंस में नापते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने माइंड लगाना है कि भाई पीछे जो पूछा गया है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है कि भाई प्रेशर को किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है, तो प्रेशर को बैरोमीटर से नापा जाता है। तो उसी तरीके से स्पीड को किस चीज़ से नापा जाता है, कि स्पीड को किस चीज़ में नापा जाता है ये नहीं पूछा गया, लेकिन स्पीड को किस चीज़ से नापा जाता है। तो किसी चीज़ की भी, गाड़ी की, पर्सन की, किसी चीज़ की भी स्पीड को अगर देखेंगे तो किसी चीज़ की भी स्पीड को जो नापता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर, जो कि आप जानते हो कि जो हमारी व्हीकल्स वगैरह होती हैं उनमें लगे होते हैं ओडोमीटर। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो मैं अभी आपको इमेज ओडोमीटर की बताता हूँ। फ्रेंड्स 1 minute वेट फॉर मी। I wanna see you what type of become odometer. Please 1 minute wait for me. Meter. Oh sorry. One minute. ओडोमीटर इस टाइप्स का कुछ होता है ओडोमीटर। अभी एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का होता है ओडोमीटर। अभी इमेज आएगी, 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। कुछ इस तरीके की, देखो आप देखते हो कि कहीं भी बाइक में, स्कूटी या व्हीकल्स, ट्रक वगैरह जो होते हैं उनमें ये इस तरह की इमेज लगी होती है। तो ये क्या होता है, ओडोमीटर। ये किसी चीज़, ये वहाँ पे गाड़ी की, व्हीकल्स की स्पीड को नापता है। तो किसी चीज़ की भी स्पीड को कौन नापता है, ओडोमीटर नापता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी, दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो था वो किस चीज़ का था, मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सॉरी इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमारा टॉपिक था थर्मोमीटर, टेम्परेचर, एनेमोमीटर। तो अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा एनेमोमीटर की। 1 minute वेट। एनेमोमीटर, तो यहाँ पे क्या है कि सॉरी 1 मिनट 1 मिनट। एनेमोमीटर, तो यहाँ पे जो एनेमोमीटर के बारे में बताया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो एनेमोमीटर। तो यहाँ पे एनेमोमीटर, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मान लो एनेमोमीटर, ठीक है। तो एनेमोमीटर जो है, एनेमोमीटर तो वो किसको नापता है, विंड वैन, यानी कि हवा की जो गति होती है वो किस तरीके की होती है उसको नापता है एनेमोमीटर। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई हवा, या आप भी पूछ सकते हो कि भाई हवा की गति जो होती है उसको किस चीज़ से नापा जाता है। कभी आपने इमेज क्या है कि भाई जो गति होती है हवा की उसको किस चीज़ से नापा जाता है, तो उसको हम एनेमोमीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा कि एनेमोमीटर आगे विंड वैन। तो यहाँ पे आपको पता तो लग जाएगा कि भाई विंड वैन यानी कि हवा की जो गति है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाती है, तो वो एनेमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ठीक है। आगे आपको एक एग्जांपल दी होगी, ठीक है। जैसे आपको क्या दी होगी, आपको दी होगी आपको दी होगी क्या, आपको दी होगी, 1 मिनट में आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको दी होगी जैसे आपको एग्जांपल दी होगी करंट। तो यहाँ पे हमने
करंट का क्या देखना है, करंट का देखना है कि भाई करंट को किस चीज़ में नापा जाता है ये नहीं देखना है, लेकिन किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है ये देखना है। तो करंट जो है, करंट को हम एम मीटर से नापते हैं, ठीक है। करंट को हम किस चीज़ से नापते हैं, करंट को हम एम मीटर से नापते हैं। ये नहीं देखना है कि करंट को किस चीज़ के नहीं किस चीज़ में नापा जाता है, नहीं, करंट को किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है वो देखना है। तो हम करंट को एम मीटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं, ठीक है। उसी तरह की हमारे पास एक और एग्जांपल होगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 8 नंबर पे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर तो आगे ऑप्शन दिया होगा ह्यूमिडिटी, यानी कि हमारी जो ह्यूमिडिटी औस जो है उसको कौन नापता है, उसको जो है वो उसको मेजर करता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और जो ह्यूमिडिटी है वो एक मेजरमेंट है। जो ह्यूमिडिटी आप सुबह सुबह देखते हो कि ह्यूमिडिटी जो है ओस जो है, कहते हैं कि वो उसको चीज़ को हमने नापना होगा तो मेजरमेंट करनी होगी उसको। तो किस चीज़ से नापते हैं हम उसको मेजरमेंट, उसको हम करते हैं हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आगे आपको ऑप्शन दिया होगा रैन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइंड लगाना है, यहाँ पे आपको ये नहीं कहना है कि भाई रैन को किस चीज़ में नापा जाता है, नहीं, किस चीज़ में नहीं नापा जाता, लेकिन किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट की बात की गई, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के बीच में बताया गया। तो यहाँ पे हमने माइंड लगाना है कि रैन को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है, तो रैन को रैन गेज के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। रैन गज के द्वारा नापा जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 7 नंबर पे रैन गज, ठीक है। 7 नंबर पे, ठीक है। उसी तरह से आपको जैसे एग्जांपल एक दी होगी बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस आप जानते हो, किसी चीज़ का भी मास जब हम नापते हैं घर में, जिसे हम देसी भाषा में त्रकड़ी भी कहते हैं, तो बाकी दूसरी लैंग्वेज में कुछ भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये किसको नापता है, मास को। आगे दिया होगा ऑप्शन मास, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि मास एक मेजरमेंट है, और ये नापा किस चीज़ के द्वारा नाप जाता है, तो ये बैलेंस के द्वारा नापा जाता है। कोई भी किसी चीज़ का भी मास जो है वो बैलेंस के द्वारा नापा जाता है। कोई भी अगर मास होगा तो वो बैलेंस के द्वारा नापा जाता है। बैलेंस हमारे इनकी बैलेंस जो होती है, बैलेंस के द्वारा मास नापा जाता है। तो उसी तरह से सेस्मोग्राफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो किसको नापता है, वो हमारा अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक को नापता है सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक्स को अर्थक्वेक्स की मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि कभी भी किसी समय भी अर्थक्वेक्स आ जाए तो उसको उसकी मेजरमेंट जो होती है वो किस चीज़ से की जाती है, वो सेस्मोग्राफ यानी कि सेस्मोग्राफ से की जाती है, ठीक है। तो यानी कि कहीं भी कभी भी अर्थक्वेक आए तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो सेस्मोग्राफ से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन दिया होगा कि भाई अर्थक्वेक, तो यहाँ पे हमने माइंड लगाना है कि पीछे जो हमें पूछा गया था, वो हमें पूछा गया था कि भाई बारिश जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाती है, तो बारिश जो है वो रैन गज के द्वारा नापी जाती है। तो यहाँ पे भी हमें यही पूछा होगा कि अर्थक्वेक किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाती है, तो अर्थक्वेक सेस्मोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। तो गाइस उस तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है 6 नंबर पे स्पैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो स्पैग्मोमैनोमीटर का आगे होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है वो किस चीज़ से नापा जाता है, स्पैग्मोमैनोमीटर। यानी कि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि हमारा ब्लड प्रेशर किस में नापा जाता है, नहीं, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर जो है स्पैग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। उस तरह से अगर हमारे पास एग्जांपल और दी होगी एक, क्या दिया होगा हमारे पास, एक एग्जांपल दी होगी, जैसे 1 मिनट में आपको पूछता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया होगा, हमारे पास एक दिया होगा क्या, मास, ठीक है।
मास। तो यहाँ पे हमने माइंड लगाना है कि भाई पीछे पूछा गया है, यहाँ पे आगे हमारे पास यहाँ पे किलोग्राम है, लेकिन ये किलोग्राम ऑप्शन नीचे दिया होगा किलोग्राम, किलोग्राम भी दिया होगा। उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही सारी चीज़ें दी होंगी, बहुत ही दूसरे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे किलोग्राम जो है वो किलोग्राम होगा, बैलेंस होगा, नीचे और भी ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे हमने किलोग्राम को नहीं चुनना है, क्योंकि पीछे पूछा गया है कि भाई स्पेग्मोमैनोमीटर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। किसी का भी ब्लड प्रेशर होगा तो उसको स्पेग्मोमैनोमीटर नापता है, यानी कि स्पेग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को नापता है। तो यहाँ पे हमें मास पूछा गया है, तो मास एक मेजरमेंट है। इसको मास को नापा किस चीज़ के द्वारा जाता है, नापा किस में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई मास को किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है। तो मास को नापा जाता है हमारे बैलेंस से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बैलेंस। तो बैलेंस को मास से नापा जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मैंने आपको आज जो था वो किसके बारे में पढ़ाना था कि भाई इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम बातचीत कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स के बारे में, कि भाई कौन से मेजरमेंट जो है उसको किस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेजर किया जाता है, उसके बारे में रिलेशनशिप थी। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई जो सिमिलरिटीज़ जो हैं, किसी चीज़ की भी सिमिलरिटीज़ वो देख के हमने पूरा ऑल ओवर माइंड लगा के देखना है, तो फिर हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो हमने ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में नहीं होना है, ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई क्या यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्रीव गज, आगे दिया हुआ है थिकनेस, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है थिकनेस। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि भाई थिकनेस जो है वो एक मेजरमेंट है, और इसको नापा किस चीज़ के द्वारा जाता है, सिक्रीव गज एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा किसी चीज़ की भी थिकनेस को नापा जाता है। तो यहाँ पे हमने माइंड लगाना है कि भाई यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि थिकनेस को किस चीज़ में नापा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है थिकनेस को किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है। तो उसी तरह से हमने माइंड लगाना है कि दूसरी कोई, जैसे वही मैंने आपको बताई कि भाई हमारे पास होगी विंड वैन, यानी कि जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दूसरे नंबर पे है विंड वैन। तो विंड वैन एक मेजरमेंट है, लेकिन यानी कि विंड वैन का मतलब है कि भाई हवा की गति। तो हवा की गति किस चीज़ के द्वारा नापी जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाती है, वो देखना है हमने। तो वो है एनेमोमीटर, ठीक है। ये हमने ये नहीं देखना है कि विंड वैन को किस चीज़ में नापा जाता है, नहीं, विंड वैन को किस चीज़ के द्वारा नापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है, हमने ये देखना है। तो गाइस यही था आज का हमारा टॉपिक, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालॉजी में सबसे पहले हमने काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप पढ़ा। काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप में हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ी। तो गाइस हम कल आपको क्वांटिटी एंड यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो आज आपको मैंने पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर देना इसकी। तो जो आपको मैंने बुक बताई कि अगर यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, तो आप RS अग्रवाल की रीजनिंग बुक जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें, या आप परचेज़ कर सकते हो। कोई भी एस्पायरेंट हो किसी चीज़ का भी, किसी भी प्रोफेशन का, तो आप ले सकते हो। तो हम थैंक्स गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू न्यू यूज़र ऑफ माई यूट्यूब चैनल, if you are a new user of my YouTube channel, so please subscribe my channel and share my video, like my video, and please don't forget the
press the bell icon, and please subscribe my channel. Thanks, and thanks, guys.